चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और मुझे थोड़ी कोल्ड है, ये सब थ्रोट पेन हो रहा है। अभी गर्म पानी से मैं गागल करूँगी। सुबह से कुछ काम निपटाई हूँ, जैसे कि कपड़े वगैरह धुलने के लिए मशीन में डाली हूँ, जो पहले से धुले हुए थे वो फैला ली हूँ। और बाहर का रोड जो कि बहुत गंदे स्थिति में था, अभी रात से बन रहा है। सो ये एक सबसे अच्छी बात हुई है। और अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। और अभी बस चेयर सीट लिए हैं बच्चों ने भी। बच्चे, अरे तुम लोग कहाँ गए बाबू? मैं इन दोनों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठा के गई थी। थोड़ा समय हटती हूँ, दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। जब तक आप बैठो नहीं ना, तब तक दोनों बैठ के पढ़ते नहीं हैं। लेट मी शो यू। अगर टेस्ट में एक नंबर भी कम आया ना बेटा, ऐसा ही होगा। शिवांगी, सबसे ज्यादा फिर तुम्हें कोई पनिशमेंट मिलेगा। स्टार्ट स्टडी, गो सिट देयर। शिवांगी, ये मेरा बुक कराया। बेटा एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। और मैं 2 पॉट मंगाई थी, उसमें मिट्टी वगैरह भरी हूँ। उसमें मैं कुछ उपजाऊंगी, मतलब कुछ सब्जियाँ जैसे धनिया पत्ती, लहसुन पत्ते हो गए और मेथी के पत्ते, वो सब। तो उसमें अभी मैं मिट्टी भरी हूँ। बालकनी थोड़ा सा मेस हुआ है, तो वो सब क्लीन करना है और बहुत सारे काम हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर दी थी ये काम। और मतलब बहुत सारे बॉटल मेरे पास हो गए थे, तो सब में मैंने मनी प्लांट्स में लगा के रख दी हूँ। और सारे बॉटल्स के आज मैं पानी चेंज कर रही हूँ। और मैं मंगा ली थी मैजिक बॉल, जो कि पानी में डालते ही ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर बॉटल में डालो तो काफ़ी प्यारे प्यारे लगते हैं। तो वही मैंने मंगाया था। तो मैं सोच रही थी चलो सबका, सारे बॉटल्स का पानी चेंज करके और सब में वो मैं मैजिक बॉल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। तो देखिए कि अभी कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, लेकिन थोड़े देर बाद ये बड़े बड़े से हो जाएंगे। मतलब इसमें जो है पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ऐसे बड़ा बड़ा सा खिल जाएगा, मतलब फूल जाता है। फूलने के बाद ये बॉल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े नहीं, मतलब जितने छोटे हैं उससे अच्छे हो जाते हैं। और इससे ना हम लोग बचपन में बहुत खेले हैं और अभी डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब पहले भी डेकोरेशन के लिए लोग यूज़ करता था, लेकिन हम लोग तो बचपन में खेलने के लिए ही यूज़ करते हैं। किस किस ने ये काम किया है कमेंट करके हमें बताना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे इसमें कितना डालना है और बाकी में कितना डालना है। तो वही बम्बू लिप्स था, सॉरी बम्बू प्लांट और मनी प्लांट, तो सब में मैंने डाल दिए हैं। और सभी प्लांट्स को मैं उसके जगह पे रख दे रही हूँ। और हर 2-3 दिन पे मैं सारे बॉटल्स के जो पानी है वो चेंज करते रहती हूँ। और बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठाई थी, लेकिन ये लोग थोड़ी देर भी शांति से बैठ के तो पढ़ते नहीं है। जैसे मैं हटती हूँ ये लोग खुद ही हट जाते हैं। और फिर शिवांगी बॉक्स खोल के उसमें से पेपर वगैरह निकाल रही थी, तो बस वही मैं उसे डांट रही थी। फिर मैं ये सारा काम करने के बाद मैं आ गई किचन में और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो मैं सोची चलो झटपट सा कुछ ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं, मतलब आज बच्चों की स्कूल नहीं है इसलिए। तो श्रेयांश का ना होता है कि जिस दिन वो घर पे रहता है ना, उसका फरमाइश रहता है मम्मा सैंडविच बना दीजिए, मम्मा ये बना दीजिए। और अचानक से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने सोचा कि आज ना मैं कुछ ऐसे बेक करती हूँ, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ अपना ओवन जो है वो मैं यूज ही नहीं की हूँ। तो मैं सोची कि चलो बटर में देखी तो फ्रिज में बटर था नहीं, तो मैं घी यूज़ करके आज मैं केक बना रही हूँ। और इसकी मैं कोई डीप रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि मैं बना रही हूँ। मेरी बेकिंग बहुत ही बुरी है, अभी उतनी अच्छी मुझे आती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए यहाँ पे घर पे बेक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने बहुत पहले से बोल रखी थी मैं कि हाँ मैं केक बनाऊँगी। तो आज सडनली मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चले कि चलो आज बना ही देते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बस बना रही हूँ। और तवे पे मैंने ब्रेड रख दिया था सेकने के लिए।
श्रेयांश पहले बोला था कि मम्मा सैंडविच खानी है, लेकिन चीज़ भी ख़त्म हो गया था, बटर भी ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पे ब्रेड को सेक के और उस पर हनी डाल के और बच्चों को दे रही हूँ। फिर शिवांगी ने बोला मम्मा ब्रेड एंड हनी दे दीजिए, तो यहाँ पे मैं बच्चों को ब्रेड और हनी दे रही हूँ। इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से खाने में, और वाकई अच्छी लगती है। और हनी जो है टेस्टी और पसंदीदा है ही बच्चों का। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है खाने के लिए। उसके बाद फिर से मैं जा रही हूँ किचन में और यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया मैंने अपना। तो यहाँ पे निकाल लिया था मैंने ब्लेंडर, और ये भी मैं काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। पहले जिस घर में रहते थे उसी घर में यूज़ किया था, और आज मैं इसे निकाली हूँ। तो यहाँ पे मैं कर्ड हो गया, शक्कर और घी डाल के सबको ब्लेंड कर ली हूँ। और फिर अभी मैं डाल दे रही हूँ इसमें मैदा, और फिर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स कर लिया है। और हाँ, इसमें मैंने डाला बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे बाद में याद आया था। और फिर मैंने दोनों मतलब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर दिया। जब मैं बैटर को तैयार करने लगी थी, फेंट ली थी, तब मुझे याद आया अरे मैंने ये तो डाला ही नहीं। और मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी कि हाँ कुछ प्रोसेस मिस ना हो जाए, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो लगा के एंड बेकिंग का वीडियो भी देख रही थी, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मैंने बैटर तैयार कर लिया है। तो चलिए अभी ओवन में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्री हीट होने के लिए माइक्रोवेव को ऑन कर दिया था, और उसके बाद टेम्परेचर सेट करके मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और टाइमर लगा दिया हुआ है। फिर अपना बेक होता रहेगा, तब तक जो है मैं अपना बाकी का काम ख़त्म कर लूँगी। और लिटरली बेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, बार बार आके चेक करना पड़ता है। और जैसे बच्चों को पता चल जाता है ना कि हाँ मम्मा कुछ बेक कर रही है, केक वगैरह बना रही है, तो वो हर 5 मिनट पे जो है पूछने के लिए आते हैं कि मम्मा हो गया, मम्मा हो गया। तो इस वजह से मैं कभी सोचती हूँ कि बच्चों को बताऊँ ही नहीं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, उन्हें पता चल ही जाता है। रख दे रही हूँ और चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ, और क्योंकि चिया सीड ले लिया था मैंने सुबह में, इसी वजह से। और दाल बनने के लिए भी रख दे रही हूँ, सब्जी ऑलरेडी कल की फ्रिज में है, तो इस वजह से सब्जी नहीं बनाऊंगी, चोखा बनेगा, दाल और चावल, फिर सिंपल सा लंच। और मुझे जाना है क्लास, तो जल्दी जल्दी मैं खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं क्लास के लिए रेडी होंगी। तो यहाँ पे अभी मैं दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ, वही जो हर रोज़ मैं बनाती हूँ, मिक्स दाल। और बच्चे इस रूम से उस रूम और उस रूम से उस रूम करते रहते हैं, जो कि उधर से दिखता रहता है। तो वही अभी कभी मासी के पास जाते हैं, तो कभी हॉल में जाते हैं बैठ के पढ़ने के लिए। फिर मैंने बोला था कि जाके मासी के पास बैठ के पढ़ो, क्योंकि वो लोग जब उनके पास कोई नहीं होता ना, तो बैठ के वो पढ़ते ही नहीं हैं। और इन लोगों का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने दाल को धो लिया है, और अभी मैं प्रेशर कुकर में रख दूँगी दाल को, मतलब उबलने के लिए। बाद में इसमें तड़का वगैरह डालूँगी, तो अभी ऐसे ही प्लेन में बना लूँगी। तो बाहर से मैं प्योरेट से पानी लेके आ गई हूँ बाउल में, जो कि मैं कुकिंग करती हूँ, और प्योरेट के पानी से ही मैं कुकिंग करती हूँ। और आज के टाइम पे सारे लोग प्योरेट का पानी ही कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो दाल के साथ साथ मैं चाय भी रख देती हूँ, चाय बन जाएगी तो आराम से बैठ के चाय पियेंगे, चाय और बिस्किट लेंगे। और उसके बाद जो है आज हमारा ऐसे काम चलता रहेगा। और उसके बाद जो है फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर फिर से मैं चेक कर रही थी कि केक रेडी हुआ है कि नहीं, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। और यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो गई है, और मतलब थोड़ी सी भी उबल रही थी, तो मैंने थोड़ी देर और उबाला। और यहाँ पे तब तक मैं प्रेशर कुकर में जो है दाल डाल दे रही हूँ। दाल डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया, और हल्दी, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के, और उसी मैंने ना छिलके 2 आलू में डाल दे रही हूँ, ताकि इसका मैं चोखा बना लूँगी। और आज मैंने सोचा था भून के मैं चोखा बनाऊँगी, दाल चावल और चोखा। और मैंने गैस पे रख दिया है प्रेशर कुकर। यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है, और अभी मैं हॉल में आ गई। हॉल की स्थिति ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ, कहीं कुशन गिरा हुआ है, कहीं कुछ, तो कहीं बच्चों का बैग है। और मैं बच्चों को एप्पल कट करके दी थी, तो वो लोग कुछ खाए हैं और कुछ प्लेट में छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पे मैं चाय और बिस्किट ले रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं झाड़ू और पोछा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्या हुआ था कि सडनली मुझे मतलब आशा ने बताया कि वो नहीं आ रही है आज, तो मैं अपना यहाँ पे जो है काम निपटा रही हूँ। कुशन वगैरह ठीक की और सोफ़ा वगैरह, उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह किया, और मतलब झाड़ू मैं साथ ही साथ कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं मॉपिंग वगैरह करूँगी। मतलब
बहुत टाइम से मैं ऐसा देख रही हूँ, सडनली वो बताती नहीं है और जब मैं कॉल करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो आ ही नहीं रही है। और इससे ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाता है, क्योंकि जब भी आपको पता हो कि हाँ सुबह सुबह काम ख़त्म करना है और बाहर भी जाना है तो पता रहता है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन जब हमें बहुत लेट, मतलब मुझे 10 और 10:30 के बाद पता चला था कि हाँ वो नहीं आ रही है, तो मैं सोची कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। फिर मैंने कॉल भी किया था, उसने कॉल भी नहीं उठाया। फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ झाड़ू और पोछा करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ चावल वगैरह धुल के और मैं चावल भी बनने के लिए रख दे रही हूँ। मुझे क्लास भी जाना है तो बहुत ज़्यादा मतलब आज मेरा काम जो है बढ़ गया था। तो यहाँ पे दाल भी बन गई है, तो अभी मैं दाल को दूसरे बाउल में पलट लूँगी। और यहाँ पे आलू मैं निकाल रही थी, उसमें एक आलू फिर दाल में गिर गया, फिर मैं उसे फ़ॉक के हेल्प से निकाल ली और दाल को मैं दूसरे बाउल में डाल दे रही हूँ। फिर इसी प्रेशर कुकर को मैं पानी से धुल लूँगी और फिर इसमें जो है मैं चावल बनने रख दूँगी और साथ ही साथ मैं चोखा वगैरह भी भून के रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे जाना है क्लास और मुझे क्लास के लिए भी रेडी होना है। तो जस्ट जितना मैंने चावल लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया है और अभी मैं चावल भी बनने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे क्लास जाना होता है तो मैं लंच वगैरह ऐसे बना के जाती हूँ पूरी तरीके से, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चों की छुट्टियाँ थी लेकिन मेरी छुट्टियाँ नहीं थी, इस वजह से मैं यहाँ पे अपना मतलब जल्दी काम ख़त्म करके निकल रही हूँ। और यहाँ पर मैं चॉपिंग कर रही हूँ दाल को फ्राई करने के लिए भी और चोखा के लिए। तो यहाँ पे चोखा की जो है तैयारी हो गई है और यहाँ पे मैंने पैन रख दिया जिसकी हैंडल मेरी निकल चुकी है। उसमें मैं डाली सरसों का तेल और प्याज और उसी के साथ साथ मैं हरी मिर्च भी डाल दी थी। फिर एक छोटा सा टमाटर मैंने लिया था और इन सबको एक साथ भून लेंगे। फिर मैंने इसमें हल्दी डाला, काली मिर्च पाउडर, फिर से जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक वगैरह डाल के मसाले को ऐसे तैयार कर लेंगे। इस तरीके से चोखा भून के बनाना तो अच्छा लगता है, प्लेन वाला भी अच्छा लगता है और इस तरीके वाला भी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं भून के चोखा बना देती हूँ। और ये मुझे चोखा ना दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और हमारे बिहार में तो हम लोग हमेशा ही बनाते रहते हैं, हमारे घरों में सब्जी भी बने तब भी चोखा लोगों को चाहिए होता है। मेरे दादाजी थे तो उनके लिए मम्मी हर रोज़ चोखा बनाती थी और मतलब उनको प्लेन चोखा चाहिए होता था, सिर्फ नमक और तेल वाला, तो उस तरीके से बनाती थी। लेकिन यहाँ पे और मैं बचपन में अपने दादाजी में बहुत खाना खाती थी। यहाँ पे जो है केक रेडी हो गया है, तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट भी बना है, स्पंजी है और ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं केक लेने के लिए। तो भी मैं बच्चों को दे देती हूँ और मैं भी यहाँ पे टेस्ट कर रही थी ताकि मैं देखूँ कि सच में परफेक्ट बना है कि नहीं। लेकिन अच्छा बन गया था और यहाँ पे मैं रोशनी को भी खिला रही हूँ। तो मतलब ले दे के ठीक ही था बेकिंग जो था, लेकिन काफ़ी टाइम ले लिया। और अभी यहाँ पे जो है हमारा मतलब मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं जाऊँगी नहाने धोने और उसके बाद फिर मैं क्लास के लिए रेडी होंगी। मैं बना सकती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा धोआ के आ गई हूँ, मैंने पहन लिया अपना सूट और अभी मैं फटाफट से तैयार हो जाऊँगी, मॉइस्चराइज़र लगा के, सनस्क्रीन वगैरह लगा के, काजल, लिपस्टिक और जो कि मतलब हर रोज़ मेरा होता है। मैंने पहले सिंदूर लगाया और अभी मैं बाल वगैरह बांध लूँगी और फटाफट से निकल जाऊँगी क्लास के लिए, क्योंकि इतना सारा काम ख़त्म करते करते ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है एंड फटाफट से भाग के जाना होता है मुझे। और मेरा बाल जो नीचे से अजीब सा दिख रहा है और मुझे अपने हेयर कट भी कराने हैं। फाइनली खाना वाना खा के अभी निकल रही हूँ मैं क्लास के लिए, बच्चों को बाय भी बोल दिया। और यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स में जो बॉल डाला था वो देखिए फूल के बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना स्लीपर निकाल रही हूँ और पहन के निकल जाएंगी। फिर मैं बस स्टैंड जाऊँगी और वहाँ पे बस टेंशन ये रहती है कि बस टाइम पे मिल जाए, कभी कभी तो बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, फिर जाके बस आती है। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया अपना सैंडल और बच्चों का यहाँ पे गेम स्टार्ट है, ये लोग अपना खेल रहे हैं। तो मैंने इन लोगों को बाय बोला और मैं अभी चल दी बस स्टैंड के लिए। और फिर वहाँ पे मतलब थोड़े टाइम पे बस आते रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना आफ्टरनून में कि जल्दी मुझे बस मिलती नहीं है, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लेट भी होने लगता है। और बहुत देर से पावर कटी हुई है, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। हस्बैंड से आज लाइट ऑर्डर किया, इसका भी चार्जिंग अभी कम हो गया। मतलब बहुत देर से मैं बैठी हुई थी, कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बस चाय भी हम लोग लेट थोड़ी देर पहले पिए। बच्चे सो गए हैं, इन लोगों को ये लोग स्वीट कॉर्न नहीं खा के और सो गए, क्योंकि अंधेरा था तो इन लोग को नींद आ रही थी, कुछ करना था नहीं। तो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।